बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस्लामिक टीवी के मोहतरम प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और आलम बरज़ख में रूहें कैसे रहती हैं। प्यारे दोस्तों, बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में काफ़ी तवील होती है और तमाम जिन्न व इंस को मरने के बाद और क़यामत के दिन से पहले आलम बरज़ख में रहकर अपने अपने मर्तबे के मुताबिक अपना वक्त गुजारना होता है। जैसा कि सूरह मोमिनून में इरशाद होता है, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक के जिस दिन में ये लोग उठाए जाएंगे। ये बात तो हम सब ही जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा आना एक मुसाफिर की तरह है। जिस तरह एक मुसाफिर किसी जगह पर कुछ वक्त गुजारने के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ चल पड़ता है, उसी तरह हमें भी एक दिन अपने असल घर यानी अपने असल मंजिल की तरफ जाना है। मरने के बाद इंसान की रूह अपने मादी जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत से हटकर या उनसे छुपे हुई एक अलग ही दुनिया। इस बरज़ख के अंदर भी आगे दो मकाम हैं। एक का नाम है इल्लीन, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम है सिज्जीन, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगे। आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पीते हैं, और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात इस्लामी रिवायात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से उसके मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पर मुनकिर और नकीर इससे सवाल जवाब करते हैं और उसके बाद उसके अमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते उसको आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद उसकी रूह को इल्लीन में जाकर छोड़ देते हैं, जबकि किसी बुरे इंसान की रूह को सिजीन में डाल दिया जाता है। सिजीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहाँ पर पहुँचकर उन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि उन्हीं में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बाज़ नुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इल्लीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिजीन वाली बदकार रूहें कैद व बंद में मुब्तला अजाब का मज़ा चखते हैं। इल्लीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इल्लीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि उसको सिजीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इल्लीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। उसके अलावा इल्लीन में नेक लोगों के अलावा अंबियाए कराम, शुहदा और सिद्दीक़ैन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपने सूरह निसा की आयत 59 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जो लोग खुदा और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही फ़ज़ल किया, यानी अंबियाए कराम, शहीद, सदीक़ और नेक लोग, और उन लोगों की रिफ़ाकत बड़ी ही खूब है। इस आयत मुबारका से हमें यह यकीन हो गया कि मरने के बाद नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी और वो लोग इल्लीन में एक दूसरे के मुंतज़िर भी रहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس دنیا سے رخصت فرمانے لگے تو آپ کی خواہش تھی کہ آپ بھی اپنے پیاروں کو اگلے عالم میں مل سکیں اور ان سے ملاقات کر سکیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے وصال کے بعد ملنے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام برزخ میں آپ کی کتنی بے صبری سے منتظر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر اپنے والد سے ملاقات کی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر ایلین سے ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا نئی آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ دنیا میں موجود آپ کا کوئی نیک عمل، کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی دوسرا نیک کام عالم برزخ میں موجود نیک روحوں کو بتا دیتا ہے، مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ عالم برزخ میں رہنے والی روحیں قیامت کے دن تک وہیں پر انتظار کرتی رہیں گی، اور قیامت کے دن ان کے مادی جسم میں ان کو پھر سے منتقل کیا جائے گا، اور پھر ان کے حساب کتاب کے بعد ان کو اپنے اصل ٹھکانے یعنی جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے درجات کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے فضل سے علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور سجین سے ہمیں اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔